अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। दुनियापुर किस नंबर 8 में शामिर जबरदस्त कसाई से कहता है, ये लोग जो चाकू छुरियां लेकर खड़े हैं, नवाबों के बंदूक को कितनी देर में काट सकते हैं। तो कसाई कहता है, उनके लिए बस 2 गोलियां ही काफ़ी हैं। अना शामिर से कहती है, मेरे सामने मेरे असूल ना होते तो उस दिन ही तुम्हें जिंदा न भेजती। वो जा रही होती है तो कसाई कहता है, खाना खा कर जाओ। नवाब की बीवी औरंगजेब से कहती है, सब हमारे हाथ से निकल रहा है। तो वो कहता है, तुम नवाब की बेटी का कुछ करो, मैं इधर संभाल लूंगा। अना अपने मुलाजिम से कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जबरदस्त कसाई आदमों का खास आदमी है। तो वो जवाब देता है, तुमने बताने का मौका ही नहीं दिया। फिर अना कहती है, मैं शामिर और कसाई दोनों को दुनियापुर में नहीं देखना चाहती। शामिर शहर में किसी मिनिस्टर से मिलने जाता है, लेकिन वो मिलना नहीं चाहता। पूरा दिन उसे इंतजार करता है। तो वो जबरदस्ती उसके ऑफिस में जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और डीआईजी के तबादले का पेपर साइन करवा लेता है। नौरोज आदम के कहने पर एसएचओ की बीवी उसे कॉल करके बताती है कि उसके बेटे को स्कूल से कोई उठाकर ले गया है। औरंगजेब उस बच्चे को अगवा करवा लेता है। एसएचओ शहर जा रहा होता है तो सिपाही कहता है, पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी, आप एक बार नौरोज आदम से बात करें, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। एसएचओ नौरोज के पास जाता है और बताता है, मेरा बेटा अगवा हो गया है। मेरा शक पहले तुम पर गया था, लेकिन मुझे पता चला है कि तुम औरतों और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते। मुझे एक फोन आया है कि अगर तुम्हें हवालात में मार दूं तो मेरा बेटा आज रात को वापस आ जाएगा। तो नौरोज कहता है, मार दो मुझे। वो कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो नौरोज कहता है, क्यों, औलाद का मामला है, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ तुम लोगों का। मेरे मरने पर तुम्हारी बरादरी के लोग बहुत खुश होंगे, तुम्हें तुम्हारा बेटा भी वापस मिल जाएगा। तुम कहना कि जेल से भाग रहा था इसलिए मार दिया। एसएचओ कहता है, अगर डीआईजी का तबादला ना होता तो मैं तुम्हारे पास ना आता। तुमने मुझे एक बार कहा था कि जब जरूरत पड़ी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो नीचे बैठकर उससे रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो नौरोज कहता है, मैंने पहले कहा था, कैद का ताल्लुक सलाखों से नहीं दिमाग से होता है। मैं यहाँ बैठकर भी वो कुछ कर सकता हूँ जो तुम्हारी सरकार और तुम नहीं कर सकते। वो उसे उठाता है और कहता है, जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा पहुंच जाएगा। फिर नौरोज कसाई को कॉल करके कहता है, एसएचओ के बेटे को अगवा करवा लिया है किसी ने, आज रात तक बाजियाब करवाओ। तो वो कहता है, हो जाएगा साहेब। फिर शामिर और अपने बेटे को कॉल करता है और कहता है, एसएचओ के बच्चे को बाजियाब करवाओ। अना को उसका बाप बुलाता है ताजरू से बात करने के लिए। तो अपने बाप को कुर्सी से उठा देती है और कहती है, आपके सोने का टाइम हो गया है। ताजिर अन्ना से कहते हैं कि नौरोज जेल से छूटने वाला है, अब हमारी लाशें चौक पर लटकी होंगी। कसाई लोगों को जानवरों की तरह काट देते हैं। अना का खास मुलाजिम कहता है, मेरे साथी तैयार हैं, आप इशारा करें तो आज रात ही सारे कसाईयों को ठिकाने लगा दूं। लेकिन अना कुछ वक्त मांगती है फैसले के लिए, वो नहीं चाहती कि बेगुनाह लोग मारे जाएं। तो मुलाजिम कहता है, इसी कसाई ने आपके 2 भाइयों को भी मारा था। इस वक्त शामिर के साथ उसका बड़ा बेटा शहर गया हुआ और मौका अच्छा है, आप कहें तो कल इन पर हमला कर दें। तो अना कहती है, कल क्यों, आज क्यों नहीं। वो अपने बंदूक को लेकर जाते हैं। जबरदस्त कसाई के घर पर हमला करके उनके सारे बंदूक को मार देते हैं और उसे घसीटते हुए वो मुलाजिम अना के पास ले आता है। तो वो जबरदस्त कसाई से कहती है, तुमने क्या कहा था, तुम मेरे दोनों भाइयों को घसीट कर यहाँ लाए थे, इसलिए मैंने सोचा मैं भी घसीट कर लाऊं तुम्हें, और तुम और बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शामिर किसी गैंग के पास जाता है जिसके पास एसएचओ का बेटा होता है। वो कहता है, ये बच्चा औरंगजेब यहाँ छोड़ कर गया था। तो शामिर को शक हो जाता है। एसएचओ के घर पहुंचने पर बच्चा पहले घर पहुंचा होता है। शामिर भी एसएचओ के घर ही होता है और उसे मशवरा देता है, ये जगह छोड़ दो और साथ ले जाओ अपनी फैमिली को। तो एसएचओ कहता है, तुम चाहते हो मैं जंगल में ले जाऊं इन्हें। तो शामिर कहता है, जानवरों से पाला पड़ा है, जाना तो पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफर तो हो नहीं सकता। नवाब का आदमी कसाई का मुंह काला करके गधे पे बिठाकर सारे गांव में घुमाता है और ऐलान करता है, जिसने आदमों का साथ दिया उसके साथ भी जबरदस्त कसाई वाला ही हाल होगा। दुनियापुर पर नवाबों का कब्जा है और उनकी हुकूमत है। अना गद्दी पर बैठी है। जबरदस्त कसाई को अना के सामने लाया जाता है। उन दोनों की बहस हो रही होती है। तो वो कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो अना कहती है, मैंने तुम्हें मौका दिया था, खुद चल के तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम नहीं माने। वो दोनों बहस कर रहे होते हैं कि कोई तीसरा आदमी पीछे से आकर कसाई को गोली मार देता है। यहाँ खत्म होती है किस नंबर 8 किस नंबर 9 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। की वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।